आखिरकार वो लिफ्ट श्रीनिवासन समेत अर्जुन को सैकड़ों मीटर की गहराइयों में लेकर गई, जहां उतरकर अर्जुन ने पाया कि वहां काफी सारी रेड और ग्रीन कलर की लाइट जली हुई है। अगले ही पल प्रोफेसर श्रीनिवासन अर्जुन को लेकर वहां आगे की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाकर अर्जुन ने देखा यहां तो काफी सारी मशीनें रखी हुई हैं और साथ ही यहां दर्जनों केमिकल के तेजाब के बड़े बड़े कंटेनर भी हैं, जो देखने में किसी साइंटिस्ट की लैब की तरह नजर आ रही है। ये आप मुझे कहां लेके आ गए प्रोफेसर? ये तो किसी साइंटिस्ट की लैब नजर आ रही है, लेकिन अजीब सी बात तो यह है कि यहां हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। अर्जुन ने थोड़ा हैरान होकर सवाल किया। तुमने ठीक फरमाया अर्जुन, यह सच में किसी साइंटिस्ट की लैब ही है और तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहां हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। हल्का मुस्कुराते हुए प्रोफेसर श्रीनिवासन ने जवाब दिया। इसका मतलब कहीं यह लैब आपका तो नहीं है ना? अर्जुन ने फिर एक और सवाल किया। हाँ, तुम्हारा अंदाजा सही है। यह मेरी ही एक सीक्रेट लैब है जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं है सिवाय तुम्हारे, श्रीनिवासन ने जवाब दिया। श्रीनिवासन के इस जवाब पर अर्जुन श्रीनिवासन को हैरानी से देखता रह गया, क्योंकि उसे यह समझ नहीं आ रहा कि एक प्रोफेसर कैसे एक साइंटिस्ट हो सकता है। इसका मतलब आप प्रोफेसर होने के साथ साथ एक साइंटिस्ट हैं, जैसा मेरे यूनिवर्स में प्रोफेसर श्रीनिवासन थे। अर्जुन ने चौंकते हुए सवाल किया। हां, मैं पहले साइंटिस्ट हूं और बाद में प्रोफेसर। इसकी कहानी बहुत लंबी है, फिर कभी फुर्सत से तुम्हें बताऊंगा, प्रोफेसर श्रीनिवासन ने जवाब दिया। चलिए, इसी बहाने आज आपका साइंटिस्ट होने का राज भी पता चल गया मुझे। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि जिस वर्ल्ड में मैं रहा करता था वहां भी आप प्रोफेसर और साइंटिस्ट ही थे और यहां भी वही शख्सियत है। मैंने सुना है कि पैरेलल यूनिवर्स में चीजें हमारे वर्ल्ड से थोड़ी अलग होती है, लेकिन शायद आपके ऊपर यह बात फिट नहीं बैठती, अर्जुन ने एक और मजाकिया अंदाज में कहा। वैसे थोड़ी बहुत फिट बैठती तो है, क्योंकि तुम्हारे वर्ल्ड में मैं बुरा इंसान हुआ करता था, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, प्रोफेसर श्रीनिवासन ने भी मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। अगले ही पल अर्जुन फिर एक बार उस लेबोरेटरी को ध्यान से देखने लगा, लेकिन अभी भी अर्जुन के जहन में कई सवाल ताजा हो रहे हैं। वो ये कि उसे यहां ऐसे लाए जाने का मकसद क्या है? तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हें अपनी सीक्रेट लैब में क्यों लेकर आया हूं? श्रीनिवासन ने सवाल किया। हां, मुझे जानना है, अर्जुन ने हां में सर हिलाते हुए कहा। इसके जवाब में प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा, पिछले कुछ बीते घंटों में तुम्हारे अंदर तुम्हारी कुछ सुपर पावर्स की झलक मिली है, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। जो एक्सपेरिमेंट होगा तुम्हें वापस से सुपर अर्जुन जैसा पावरफुल बनाने के लिए। लेकिन तुम पूरी तरह अपने पुराने स्वरूप सुपर अर्जुन की तरह पावरफुल तो नहीं बन पाओगे, लेकिन फिर भी कुछ % पावर तुम्हारे अंदर आ ही जाएगी। प्रोफेसर की इस बात पर जहां एक ओर अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ, तो वहीं दूसरी ओर उसे थोड़ी बहुत खुशी भी हुई। क्या ये सच है प्रोफेसर? क्या सच में मुझे मेरी पावर्स मिलेगी? अर्जुन ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। हाँ, तुम्हें तुम्हारी पावर तो मिलेगी, लेकिन पूरी तरह सुपर पावर नहीं। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि तुम्हारे पास तुम्हारी नेचुरल सुपर पावर कब तक आएगी, लेकिन जब तक तुम्हारे पास तुम्हारे सुपर पावर नहीं आती है तब तक तुम इस सुपर पावर से काम चला लेना। लेकिन इतना कहते ही श्रीनिवासन रुक गया। लेकिन क्या प्रोफेसर, आप आगे कुछ कहने से रुक क्यों गए? बोलिए, क्या बात है? अर्जुन ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। यही कि अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को तुम्हारे ऊपर करता हूं तो इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसके 50% चांस है, तो बावजूद इसके तुम इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने को तैयार हो? प्रोफेसर ने सवाल किया। आप उसकी चिंता मत करिए प्रोफेसर, आप मुझ पर बस अपना एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्योंकि मैं तो इसे जानता ही नहीं कि मैं कभी वापस से सुपर अर्जुन बन पाऊंगा और वापस कभी अपनी दुनिया में जा पाऊंगा। फिर इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए मेरी जान भी चली जाती है तो क्या फर्क पड़ता है? अर्जुन ने बेपरवाह होकर कहा। लेकिन अगर तुम्हारी जान चली गई तो यह अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अच्छाई की रक्षा के लिए
तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है और ऐसे में मैं तुम्हारी लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता, प्रोफेसर श्रीनिवासन ने जवाब दिया। वो कहते हैं ना कि रिस्क ही इंसान को सफल बनाता है। मुझे लगता है अगर मैं इस रिस्क को नहीं लूंगा तो ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी, इसलिए मुझे ये रिस्क लेना होगा, अर्जुन ने हिम्मत से जवाब दिया, जो प्रोफेसर श्रीनिवासन कहीं ना कहीं सुनना चाह रहा था। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्रीनिवासन ने हां में अपना सर हिलाया और फिर वह अर्जुन को एक गोल निशान पर खड़े होने को कहने लगा, जो कि उसी लैब में एक जगह पर बना हुआ है। अर्जुन उसकी बात मानता है और उस निशान के ऊपर खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद प्रोफेसर श्रीनिवासन सामने की चेयर पर बैठ जाता है और टेबल पर रखे एक टूल को उठाता है, जिसकी लाइट वो अर्जुन की तरफ करता है। वो टूल एक टॉर्च की तरह है, जिसकी लाइट इतनी तेज है कि वो लाइट अर्जुन की आंखों में चुभ रही है। इसकी लाइट मेरी आंखों में चुभ रही है प्रोफेसर, मुझे काफी तकलीफ हो रही है, क्या आप इसे मेरी आंखों से दूर नहीं रख सकते? अर्जुन ने कहा। घबराओ मत अर्जुन, यही वो वक्त है जब तुम्हें मेरा साथ देना होगा, सब्र रखो, अब जो होगा अच्छा ही होगा, श्रीनिवासन ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। ठीक है प्रोफेसर, आप अपनी कोशिश चालू रखिए। अर्जुन के ऐसा कहते ही प्रोफेसर श्रीनिवासन मुस्कुराता है और फिर उस टूल में मौजूद एक बड़े बटन को प्रेस करता है, जिसकी तेज लाइट अर्जुन की आंखों में चुभ रही है। प्रोफेसर श्रीनिवासन के ऐसा करते ही अर्जुन के दोनों हाथों में तेज जकड़न शुरू हो गई और फिर उसके हाथ दो स्टील के सांचों के अंदर बंद हो गए। देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी के ऊपर स्टील का एक कॉस्ट्यूम चढ़ गया, जो अर्जुन को तेजी से जकड़ने लगा, जिससे कि अर्जुन को काफी घुटन सी महसूस होने लगी। उसके बाद श्रीनिवासन ने वापस से उस लाइट वाले टूल को बाईं तरफ घुमाया, जिससे अर्जुन बाईं तरफ चला गया। वहां पर एक बड़ी सी गोल मशीन है, जिसका आकार किसी बड़े लोहे के पाइप जैसा है। उसके अंदर अर्जुन स्टील कॉस्ट्यूम समेत चला गया और फिर उस गोल पाइप नुमा मशीन का ढक्कन बंद हो गया। उसके बाद उस पाइप नुमा मशीन के अंदर हलचल होनी शुरू हुई और उसके चारों तरफ ग्रीन और रेड कलर की लाइट चलने लगी। इन सब के अलावा अर्जुन जोर जोर से चीखने लगा। ये सब घंटों तक ऐसे ही चलता रहा और तकरीबन 2 घंटे बाद सब कुछ पहले की तरह शांत हो गया। कुछ ही देर बाद उस पाइपनुमा मशीन का डोर ओपन हुआ और उसके अंदर से कई मिनटों तक धुआं बाहर आने लगा। श्रीनिवासन को डर है कि कहीं अर्जुन को कुछ हो न गया हो, क्योंकि उसका अर्जुन के ऊपर किया गया एक्सपेरिमेंट अर्जुन की जान भी ले सकता था। इसलिए श्रीनिवासन के माथे पर अभी चिंता की लकीरें साफ साफ देखी जा सकती है। खैर, कुछ देर बाद उस पाइपनुमा मशीन से अर्जुन बाहर निकला, जो कि अब सुपर अर्जुन के रूप में है, लेकिन इस वर्ल्ड में उसके कॉस्ट्यूम में थोड़ा डिफरेंट जरूर है। बाहर निकलकर सुपर अर्जुन खुद को अच्छे से देखता है और फिर श्रीनिवासन से कहता है, थैंक यू सो मच प्रोफेसर, मुझे मेरी पावर्स वापस दिलाने के लिए। मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। थैंक गॉड, मेरा ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा, वरना मुझे डर था कहीं मेरा एक्सपेरिमेंट तुम्हारी जान न ले ले, श्रीनिवासन ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रोफेसर, आपका यह एक्सपेरिमेंट सफल रहा और आपने आज इस एक्सपेरिमेंट के जरिए यह साबित कर दिया कि आप एक अच्छे प्रोफेसर होने के साथ साथ एक बेहतरीन साइंटिस्ट भी हैं, अर्जुन ने खुशी से कहा। मुझे तुम्हें इस रूप में देखकर बहुत खुशी हुई अर्जुन, लेकिन अभी भी मेरे माइंड में एक डाउट है, थोड़ा सोचते हुए प्रोफेसर श्रीनिवासन बोला। डाउट? कैसा डाउट? अर्जुन ने पूछा। यही कि अभी तक तुमने मेरे एक्सपेरिमेंट के जरिए मिली पावर का इस्तेमाल नहीं किया, और जब तक तुम इसमें सफल नहीं होते तब तक मैं नहीं मानूंगा कि तुम्हारे अंदर कोई पावर आ गई है, प्रोफेसर श्रीनिवासन ने थोड़ा चिंतित होकर कहा। ठीक है, मैं इस पर भी खरा उतरने को तैयार हूं, अर्जुन ने कहा और फिर उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन फिर वापस उसकी नजर श्रीनिवासन पर आकर रुक गई। वो हल्का मुस्कुराया और उसने अपनी उंगली का इशारा श्रीनिवासन की तरफ किया। उसके ऐसा करते ही प्रोफेसर श्रीनिवासन हवा में उड़ने लगा। अरे अरे क्या 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 कर रहे हो तुम? मुझे मार डालोगे क्या? मुझे जल्दी नीचे उतारो,
मैं गिर जाऊंगा, मुझे मुझे डर लग रहा है, घबराते हुए प्रोफेसर श्रीनिवासन बोला। अरे मेरी पावर तो मुझे मिल गई, इसका मतलब आपका एक्सपेरिमेंट सफल रहा। अब तो आपको यकीन आ गया ना कि मेरे अंदर मेरी पावर्स आ गई है। अर्जुन ने मजाकिया अंदाज में सवाल किया। अरे मेरे बाप, मुझे छोड़ दे वरना मैं गिर जाऊंगा, फटाफट मुझे नीचे उतार, वरना मैं तुमसे तुम्हारी सुपर पावर वापस से छीन लूंगा, श्रीनिवासन ने कहा। प्रोफेसर श्रीनिवासन के ऐसा कहते ही अर्जुन ने उसे वापस नीचे उतार दिया और तब जाकर प्रोफेसर श्रीनिवासन की सांस में सांस आई। क्यों प्रोफेसर, कैसा लगा हवा में उड़कर? अर्जुन ने हंसते हुए पूछा। वैसे हवा में उड़ना मुझे पसंद तो नहीं, लेकिन आज जानकर खुशी हुई कि तुम्हें तुम्हारी पावर मैं मेरे एक्सपेरिमेंट से दिला पाया, मुस्कुराते हुए श्रीनिवासन ने आगे जवाब दिया। अब बस मुझे उस फार्मूले की तलाश है जिसके जरिए मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज दूंगा, लेकिन वो फार्मूला मुझे कब तक मिलेगा इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं अपनी पावर पाकर खुश हूं और मुझे यह भी यकीन है कि इस पावर के दम पर मैं डॉक्टर ध्रुव की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सामना तो कर ही सकता हूं, लेकिन बावजूद इसके मुझे यह भी ध्यान रखना होगा कि मुझे अपने वर्ल्ड में वापस जाना है, क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए तो इस वर्ल्ड में मैं नहीं रह सकता ना, मायूसी भरी आवाज में अर्जुन ने कहा। अर्जुन की इस बात पर प्रोफेसर उसके सामने आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब वक्त मुश्किल हो तो हौसला साथ देता है, और जब कोई साथ ना दे तो ईश्वर साथ देता है, इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखो, वो तुम्हारा साथ जरूर देंगे, प्रोफेसर श्रीनिवासन अर्जुन को समझाता है। कई दिन बीत गए और इतने दिनों बाद आज देव अपनी पत्नी देविका के पास आया, जिसके साथ में रोमा, लायका और विराज भी है। इतने दिनों बाद देव को अपने सामने देख देविका एक पल के लिए सन्न रह गई, जो कि अभी बाहर बरामदे में बैठी हुई है, जो अभी तक अपने बेटे और अपने पति के बारे में सोच रही थी। देव देविका के सामने आया तो वह एकदम से खड़ी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अगले ही पल वो पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि देव रोमा, लायका और विराज के साथ घर के अंदर से निकलकर बाहर आ रहा है, जिसका मुख्य कारण उसकी खुफिया लेबोरेटरी का घर के अंदर होना है, जिसका रास्ता घर के स्टोर रूम से होते हुए जाता है। देव और उसके साथ ही बाकी लोग को देखकर देविका बोली, तुम कहां थे इतने दिन? मैंने कई फोन किए पर तुम्हारा कोई पता न चला, बताओ ना कहां थे देव तुम? और अगर तुम सच में बाहर गए थे तो फिर तुम घर के अंदर से निकलकर कैसे आ रहे हो? और जो तुम्हारे साथ ये लोग हैं, ये लोग कौन हैं? इन्हें तो पहले मैंने कभी आपके साथ नहीं देखा। देविका ने एक साथ कई सवाल पूछ दिए। घबराओ मत देविका, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा। दरअसल मुझे एक शैतान ने मारने की कोशिश की थी, और वो डॉक्टर जूल का भेजा गया शैतान था। डॉक्टर जूल अभी भी इस धरती पर मौजूद है, जिसकी खबर मुझे इन सभी से मिली। अपना इशारा उन तीनों की ओर करता हुआ देव देविका से बोलता है। जवाब में देविका घबराते हुए कहती है, क्या क्या आपको किसी ने मारने की कोशिश की थी? लेकिन हमारा बेटा अर्जुन तो कह रहा था कि आप अपने किसी जरूरी काम से बेंगलोर गए। अर्जुन ने तुमसे झूठ बोला था ताकि तुम्हें चिंता न हो, देव ने कहा। उसे अपने माता पिता की चिंता है, इसीलिए तो पास्ट में जाने से पहले ही उसने मुझसे ये सच्चाई छुपा कर रखी थी, क्योंकि अगर मुझे ये सच्चाई पता चलती कि आपको किसी ने मारने की कोशिश की है तो मैं तो जीते जी मर जाती, देविका ने रोते हुए कहा। लेकिन यहां पर देविका के मुंह से अर्जुन के पास्ट में जाने वाली बात सुनकर देव समेत वहां पर खड़े बाकी लोग भी हैरान रह गए। क्या 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 कहा तुमने? हमारा बेटा अर्जुन पास्ट में जा चुका है? देव ने चौंकते हुए पूछा। हां, मेरे ही कहने पर वो पास्ट में गया, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो पास्ट में जाकर वापस से सब कुछ बदल दे, जिससे जब वो पास्ट से वापस फ्यूचर में आए तो उसके लिए सब कुछ बदल जाए। तब उसे फ्यूचर में ना तो हम नजर आएंगे और न ही ये सारी तबाही जो बीते कुछ दिनों से इस दुनिया में हुई है। लाखों लोग मारे गए हैं। अगर अर्जुन पास्ट में पहुंचकर डॉक्टर जूल की मौत का कारण ना बने तो वो फ्यूचर में एक अलग टाइम पैटर्न में पहुंच जाएगा, जहां उसे हम नहीं नजर आएंगे और ना ही उन लाखों लोगों की मौत होगी जो उसके पास्ट में छेड़छाड़ की वजह से हुई है। मैंने अर्जुन के साथ क्लोन अर्जुन को भी पास्ट में जाने को कहा था, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर टाइम मशीन बनाई थी। जब अर्जुन पास्ट में जाने को तैयार हुआ था तब मेरी हिम्मत नहीं हुई उसे विदा करने की,
इसलिए मैं उस सीक्रेट लेबोरेटरी के अंदर नहीं गई। इतना कहते कहते देविका रुक गई और फिर कहा, और पता नहीं क्लोन अर्जुन ने बुराई का साथ क्यों दिया। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। क्लोन अर्जुन ने कभी भी बुराई का साथ नहीं दिया, बल्कि उसे डॉक्टर जूल के शैतानी एक्सपेरिमेंट ने बुराई का मसीहा बना दिया। इसलिए विराज के पास और कोई चारा नहीं बचा सिवाय उसे खत्म करने का, देव देविका को समझाते हुए कहता है। उसके बाद देव अपनी पत्नी देविका को सारी सच्चाई बता देता है और साथ ही यह भी बताता है कि सुपर अर्जुन टाइम मशीन से पास्ट में न जाकर किसी पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच चुका है, जिसका कारण टाइम मशीन के अंदर पैदा हुई कोई तकनीकी खराबी हो सकती है। अब क्या होगा आगे और क्या करेंगे सारे लोग? देविका ने यह खबर सुनी कि उसका बेटा पास्ट में नहीं बल्कि पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गया है, तो वो दंग रह गई। क्या मेरा बेटा पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गया? क्या मेरा बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा? देविका ने रोते हुए कहा। देविका को रोता देख देव उसके पास आया और उसके आंसू पोंछने लगा। तब देव ने देविका को दिलासा देते हुए कहा, तुमने ही तो अर्जुन को पास्ट में जाने को कहा था ना, और टाइम मशीन की कोई खराबी हो सकती है जिस कारण तुम्हारा बेटा पास्ट में न पहुंचकर पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गया। क्या करूं मैं मां हूं उसकी। आप नहीं जानते कि मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे से खुद टाइम मशीन बनाकर पास्ट में जाने को कहा था। जब मेरा बेटा पास्ट में जाने के लिए तैयार हुआ तो मुझे उसे विदा करने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैं आपकी उस सीक्रेट लेबोरेटरी में नहीं जा पाई जिसके अंदर टाइम मशीन थी। देविका ने रोते हुए जवाब दिया। अब जब हमें पता चल चुका है कि अर्जुन पास्ट में न जाकर पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच चुका है, तो अब हमें उसके वापस से इस रियल वर्ल्ड में आने का इंतजार करना होगा, और इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। अपने आप को संभालो देविका, और इस उम्मीद के साथ जियो कि कभी न कभी हमारा बेटा हमारे पास वापस आएगा, देव देविका को समझाते हुए बोला। कई बार वक्त और हालात सब कुछ बदल कर रख देते हैं, फिर उन्हीं बिगड़े हालातों के तर्ज पर ही इंसान को चलना पड़ता है, क्योंकि यही वक्त की मांग है जो उसे पूरा करना ही पड़ेगा। एक तरफ देविका को सच पता चल चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन को उसकी सुपर पावर मिल चुकी है, और साथ ही प्रोफेसर श्रीनिवासन उसे अपनी सीक्रेट लेबोरेटरी से बाहर भी ले आया है। फाइनली मैं तुम्हें अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए सुपर पावर दिलाने में कामयाब तो रहा, लेकिन अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल तुम्हें अपने खास मकसद के लिए करना है, प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा। कैसा मकसद? अर्जुन ने हैरानी के साथ सवाल किया। तुम्हारा मकसद डॉक्टर ध्रुव को उसके इरादों में कामयाब होने से रोकना है, क्योंकि अगर हम डॉक्टर ध्रुव को नहीं रोक पाए तो वो हमारे देश के यूथ को बर्बाद कर देगा, और फिर देखते देखते वो पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन जाएगा, जो कि उसका अहम मकसद है। श्रीनिवासन ने अर्जुन को पूरी बात बताते हुए कहा। अच्छाई की रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है, फिर चाहे बात मेरी दुनिया की हो या फिर इस पैरेलल यूनिवर्स की, मैं उसमें पीछे नहीं हटूंगा। फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, उसके लिए भी मैं तैयार हूं, अर्जुन ने प्रोफेसर श्रीनिवासन को विश्वास दिलाते हुए कहा। गुड अर्जुन, मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी, श्रीनिवासन ने अर्जुन का हौसला बढ़ाते हुए कहा। अर्जुन प्रोफेसर श्रीनिवासन के साथ उसकी कार से वापस जा रहा है। श्रीनिवासन की कार एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है, क्योंकि प्रोफेसर श्रीनिवासन अभी उस दुनिया का है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला है। प्रोफेसर की कार एक ऐसे सिस्टम से चलने वाली कार है जिसे चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे प्रोफेसर, इस वर्ल्ड में रोड एक्सीडेंट कम होते हैं, ऐसा मुझे लगता है, अर्जुन ने प्रोफेसर से कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, बेशक
यहां ज्यादातर गाड़ियां रोबोटिक सिस्टम से चलती है, लेकिन कुछ गाड़ियों को इंसान भी चलाया करते हैं। जिन्हें ड्राइविंग करने का शौक है उनके लिए यहां नॉर्मल गाड़ियां भी है। कभी कभी गाड़ियों के सिस्टम में कोई खराबी आ जाए तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए यूनिवर्स कोई भी हो, कुछ चीजें नहीं बदलती। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने जवाब दिया। ओह, तो ये बात है। मुझे लगा था कि जब सब कुछ यहां रोबोट कंट्रोल करते हैं तो एक्सीडेंट नहीं होता होगा। मैं गलत था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए आगे कहा। श्रीनिवासन सर, वैसे मॉडर्न फैसिलिटीज मिलने पर हम क्या कुछ नहीं कर सकते। हम जो सोच सकते हैं वो हम आसानी से कर भी सकते हैं। तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। श्रीनिवासन थोड़ा हैरान होते हुए अर्जुन से कहता है। मेरा कहने का मतलब है सर, जैसे इस रोबोटिक कार को ही एक एग्जाम्पल मान लेते हैं। अब जिसने भी इसे डिजाइन किया होगा उसको जरूर मॉडर्न फैसिलिटीज मिली होगी। उसके बाद ही वो इस रोबोटिक कार को बनाने के बारे में सोच पाया होगा। मॉडर्न रोबोटिक कार को देखते हुए अर्जुन श्रीनिवासन से कहता है। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा अर्जुन। वैसे अर्जुन, तुम्हें अगर मॉडर्न फैसिलिटीज मिल जाए तो तुम क्या क्या बना सकते हो? अर्जुन को देखते हुए श्रीनिवासन कहता है, क्योंकि वो जानना चाह रहा था कि सुपर अर्जुन और किस तरह से सोचता है और क्या सोचता है। जैसा कि सर मैंने पहले भी कहा, मॉडर्न फैसिलिटीज पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर मेरे पास मॉडर्न फैसिलिटीज आ जाएगी तो मैं वो सब कर पाऊंगा जो मैं सोच सकता हूं। अर्जुन ने जवाब दिया। देखो अर्जुन, तुम मेरे सवाल पर मुझे उलझा उलझा सा जवाब दे रहे हो। अच्छा चलो ये बताओ कि तुम कौन कौन से गैजेट्स बना सकते हो? एक बार फिर श्रीनिवासन अर्जुन से सवाल करता है। मॉडर्न रोबोटिक कार के अंदर सफर करते हुए श्रीनिवासन और अर्जुन अभी बातें कर ही रहे होते हैं। इतने में अर्जुन की नजर उस मॉडर्न रोबोटिक कार की ड्राइविंग सीट पर जाती है। ड्राइविंग सीट पर ऑटो ड्राइविंग मोड ऑन है। सर, हम सही जगह तो जा रहे हैं ना? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये डिवाइस सही से काम तो कर रहा है ना? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डिवाइस के मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम आ गई है। अर्जुन श्रीनिवासन से कहता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ये मॉडर्न रोबोटिक कार है अर्जुन, ये इतनी आसानी से खराब नहीं हो सकती है। श्रीनिवासन अर्जुन से कहता है। और अगले ही पल एक अजीब सी स्मेल कार में लगे डिवाइस से आने लगती है और कुछ ही सेकंड में वो डिवाइस इलेक्ट्रिक वेव्स के साथ ब्लास्ट होने लगता है, जिसे देख दोनों घबरा जाते हैं। कुछ करो अर्जुन, और हमें तुरंत ही कार से बाहर निकलना ही होगा। ऐसा कहते ही श्रीनिवासन कार के लॉक डोर ओपन करने लगता है, मगर डोर ओपन नहीं हो पाते। डोर लॉक हो गए हैं, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? श्रीनिवासन अर्जुन से कहता है। अगले ही पल मॉडर्न रोबोटिक कार जिसमें श्रीनिवासन और अर्जुन बैठे हुए हैं, वो कार रोड पर हिचकोले खाने लगती है। कार कभी रोड के इस साइड तो कभी उस साइड हिचकोले खाते हुए चल रही है। इस कार को क्या हो गया? ये ऐसे क्यों चल रही है? दूसरी मॉडर्न रोबोटिक कार में बैठे लोग आपस में बात करते हुए कह रहे हैं। शायद कार के डिवाइस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है। दूसरी मॉडर्न रोबोटिक कार में बैठा एक लड़का अपने साथ के लड़के से कहता है। अगर ऐसी बात है तो इनका जिंदा बचना बहुत मुश्किल है। अपने साथ के लड़के के बातों में हामी भरते हुए दूसरा लड़का कहता है। फिलहाल श्रीनिवासन और अर्जुन की रोबोटिक कार मेन रोड से हटकर फ्लाईओवर की ओर जा रही है। कार के अंदर बैठा श्रीनिवासन कार के डोर को ओपन करने की अपनी हर संभव कोशिश कर चुका है, मगर उसकी हर कोशिश नाकाम होती जा रही है। क्या हुआ सर, आप डोर ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं? अर्जुन श्रीनिवासन से पूछता है। अरे मैं कोशिश तो कर रहा हूं अर्जुन, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कार के डिवाइस के मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम आ जाने की वजह से ये रोबोटिक कार पूरी तरह से लॉक हो चुकी है और इसे अब खोल पाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। मुझे तो अब ये लग रहा है कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। घबराया हुआ श्रीनिवासन अर्जुन से आगे कहता है। अब तो अर्जुन तुम ही खुद को और मुझे इस मुसीबत से बचा सकते हो। तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुम्हें बस अपने अंदर झांक कर देखना है। यू हैव नो आइडिया अर्जुन हाउ मच पावरफुल यू आर। श्रीनिवासन के ऐसा कहते ही अर्जुन अपनी दोनों आंखें बंद कर कुछ सोचने लगता है। वहां रोबोटिक कार फ्लाईओवर के ऊपर से हिचकोले खाते हुए बस नीचे गिरने ही वाली है। कुछ ही सेकंड बाद अर्जुन की बॉडी से एक रेड कलर की
तेज लाइट निकलती है और अगले ही सेकंड वो प्रोफेसर का हाथ पकड़ लेता है और फिर महज एक ही सेकंड में अर्जुन और श्रीनिवासन फ्लाईओवर के ऊपर आ जाते हैं। और तब जाकर श्रीनिवासन चैन की सांस लेता है, क्योंकि आज अर्जुन ने उसे मरने से बचा लिया। थैंक यू अर्जुन। वैसे अभी तो काफी इम्तिहान बाकी है तुम्हारे, जिनसे तुम्हें गुजरना है। उन्हीं इम्तिहान को पास करने के बाद ही मैं मानूंगा कि तुम असल में वापस से एक सुपर हीरो बन चुके हो। श्रीनिवासन मजाकिया अंदाज में बोला। आपका कहना ठीक है प्रोफेसर। वैसे भी ये बात सच है कि मुझे कई इम्तिहान को पास करके सुपर हीरो बनना होगा, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर इन चैलेंज को पास करके मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि सस्ती चीजों का शौक तो हम भी नहीं रखते। अर्जुन ने भी मजाकिया अंदाज में ही जवाब दिया। वैसे बहुत हुआ मजाक, अब तैयार हो आगे आने वाली नई चुनौतियों के लिए। बाकी अभी मैं चलता हूं, यहां काफी लेट हो चुका है, और वैसे भी यहां से जाकर मुझे उस फार्मूले की तलाश भी करनी है ना। श्रीनिवासन ने अर्जुन से कहा। किस फार्मूले की? अर्जुन ने हैरान होकर सवाल किया। अरे उसी फार्मूले की जिस फार्मूले की वजह से मैं तुम्हें वापस से तुम्हारी दुनिया में भेज सकता हूं, श्रीनिवासन बोला। हाँ, आप ठीक कहते हैं। अरे हाँ, घर पर डेविड जूल भी मुझे तलाश कर रहे होंगे। देर से पहुंचा तो उनको चिंता हो जाएगी, अर्जुन ने कहा। और अगले ही पल दोनों वहां से जाने को तैयार हुए, जो अभी तक ब्रिज के ऊपर खड़े हैं। जहां श्रीनिवासन एक प्राइवेट टैक्सी को हाथ देता है, तो वहीं सुपर अर्जुन अपनी पावर का यूज करके घर जाने का प्लान करता है। खैर, प्रोफेसर श्रीनिवासन अब जा चुका है, लेकिन अर्जुन अभी भी उस ब्रिज पर खड़ा है। वहीं अभी अर्जुन अपने सुपर पावर का यूज करने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाता है, ताकि वो यहां अपने घर यानी डेविड जूल के पास जा सके। लेकिन तभी उसे अपने आसपास एक अजीब से सायरन बजने की आवाज सुनाई दी। इसीलिए उसका ध्यान एक पल के लिए टूटता है। उसने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि वहां पर काफी सारे रोबोट्स मौजूद हैं, जो उसकी ओर तेजी से बढ़े चले आ रहे हैं। अर्जुन अभी कुछ आगे समझ पाता उससे पहले उसके ऊपर कई सारे इलेक्ट्रॉनिक तरंगों से हमला होने लगता है। लेकिन अर्जुन खुद को बचाते हुए बड़ी ही फुर्ती से उन रोबोटिक इलेक्ट्रिक वेव से बचता हुआ उस ब्रिज से नीचे पानी में कूद पड़ता है। थोड़ी ही देर में अर्जुन किनारे पर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो किनारे पर पहुंचता है, वैसे ही वहां पर पहले से ही कई सारे रोबोट्स मौजूद होते हैं, जो कि अर्जुन के ऊपर फिर एक बार अटैक शुरू कर देते हैं। अब अर्जुन के पास उसकी सुपर पावर है, इसलिए इस बार वो भागने से बेहतर इन सब से फाइट करना सही डिसीजन समझता है। और फिर अगले ही पल शुरू हो जाता है पैरेलल वर्ल्ड के इन सभी एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस रोबोट का सुपर अर्जुन के साथ वॉर। वहीं दूसरी तरफ विराज वापस से कुछ सोचने लगता है। शायद उसके दिमाग में अभी भी उस एक शख्स का ख्याल आ रहा है, जिसका आभास उसे यहां आते वक्त हुआ था। रोमा विराज को थोड़ा चिंतित देखता है, इसीलिए इस बारे में वो उससे सवाल करता है। क्या बात है विराज, तुम किस सोच में डूबे हो? मुझे लगता है मुझे अभी यहां से जाना होगा, उसकी तलाश में जिसका आभास मुझे यहां आते वक्त हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा अपना ही इस प्लेनेट पर है, विराज ने जवाब दिया। अरे हां, मैं तो भूल ही गया था, लेकिन तुम अकेले वहां नहीं जाओगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, रोमा ने कहा। नहीं, तुम यहीं रुको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो। मैं अपने कारण तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकता, विराज ने ऐसा कहकर रोमा को वहीं रुकने को कहा। नहीं विराज, आज मैं इस मुसीबत की घड़ी में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर वहां पर तुम्हारे प्लेनेट के काफी सारे लोग पहले से ही मौजूद हुए तो, और यह भी तो हो सकता है कि वो लोग तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे, इसलिए तुम अकेले कहीं नहीं जा सकते, रोमा विराज को समझाते हुए बोला। इतने में वहां पर खड़ी लाइका ने भी विराज को समझाया। टीम हेड का कहना सही है विराज, और मुझे भी यही लगता है कि हमें तुम्हारे साथ जाना चाहिए। आखिर में विराज हार मान लेता है और फिर दोनों से कहता है, तुम दोनों सच में बहुत अच्छे हो, मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए पता भी नहीं चला। और अगले ही पल रोमा, विराज और लाइका देव और देविका से विदा लेकर आने लगे। फिर एक बार विराज ने अपने दोनों हाथों को आगे किया
और कुछ ही मिनटों में वो अपनी सुपर पावर से लाइका और रोमा को लखनऊ ले आए। लखनऊ वही जगह है जिसके ऊपर से उड़ान भरते वक्त विराज को यहां किसी के होने का आभास हुआ, जिसका संबंध उसके प्लैनेट मेरिटोनो से है। लखनऊ में एक बिल्डिंग के पीछे खाली एरिया जहां कोई नहीं है, वहां उतरकर विराज, लाइका और रोमा चारों तरफ बड़े गौर से देखने लगे, क्योंकि उन्हें डर है कि यहां कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है। तभी अचानक फिर एक बार विराज को दक्षिण दिशा की ओर से किसी के वेब्स उसकी तरफ आने का एहसास हुआ। मुझे लगता है अब हम बहुत जल्द उस तक पहुंच जाएंगे जो हमारे प्लेनेट से यहां आया हुआ है, विराज ने कहा और आगे की ओर जाने लगा। रुको विराज, ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हारी तलाश कर रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद अपनी मर्जी से मौत के मुंह में जा रहे हो और ये सब उसका ही बुना एक जाल हो, लाइका ने एक अंदाज लगाते हुए कहा। हां, यह भी हो सकता है, विराज ने एक सिंपल सा जवाब दिया। अगर ऐसा है तो तुम क्यों खुद को मौत के मुंह में धकेलने में तुले हुए हो, क्योंकि तुमको भी यह खबर है कि तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। लाइका ने फिर एक और सवाल विराज से किया। हां, यह हो सकता है, लेकिन मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो मेरी तलाश करे या मैं उसकी तलाश करूं। इसलिए मैं सेकंड ऑप्शन को चुनता हूं, क्योंकि ऐसा करना मेरे लिए भी बेहद जरूरी है, विराज ने मुस्कुराते हुए कहा। विराज की इस बात पर लाइका और रोमा ने भी हां में अपना सिर हिलाया। फिर अगले ही पल लाइका, रोमा और विराज उस दिशा की ओर जाने लगे जहां से विराज को उसके प्लैनेट के किसी मेंबर के होने की आशंका है। आखिर कौन है वो शख्स जो मेराटिनो प्लैनेट से है?